राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको आंवला नवमी का महत्व और एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आंवला नवमी का व्रत करते हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का भी फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण सबका फल मिलता है और वह अक्षय फल मिलता है। इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड में गुप्त दान रखकर गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा करके गोधृत फल, अन्न, दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण, आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का विनाश हो जाता है। इस दिन स्नान करके पूरब की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन करना चाहिए। जिस वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर तथा घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमा लगाना चाहिए। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, पताशे, दीपक, आंवले होते हैं। 108 आंवले लिए जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में ही खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी ने महल छोड़ दिया और तब दोनों राजा रानी जंगल में चले गए और उन्होंने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए उन्होंने दोनों ने कुछ नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने आज इसका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने राजा और रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम उठो, जहाँ तुम सो रहे हो वहाँ पर आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा और रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा उनका राजपाट था वो सब उनको राजपाट जंगल में हो गया। सोने के आंवला वृक्ष पर लगे हुए मिले। तब राजा और रानी ने 1.25 मन आंवले का दान करा और उधर उनके बेटे और बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। जो घर में सोना चांदी थे वो सब चोर चुरा कर ले गए। महल खंडर में बदल गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तब वे दोनों वहां पहुंचे। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरे पीठ पर मालिश कर दो और मेरा सिर धो दो। बहू जब सिर धोने लगी तो बहू के आंख का आंसू रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर आपके जैसा ही मस्सा था। मेरे सास ससुर रोज 1 मन सोने के आंवले दान करते थे, हमने उन्हें घर से निकाल दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारी सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा। तो हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत्य रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर विनायक जी की कहानी डाल रखी है, आप वहां जाकर कहानी सुन सकते हैं। धन्यवाद।